So we are going to start this lecture with a few questions on divisibility rules. Okay. So let's look at the first question. Okay. So what does it say? Using divisibility rules, check the divisibility of the following numbers by 2, 3, 4, 5, 6, 9 and 10. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो रूल्स है वो अप्लाई करना है और चेक करना है कि ये नंबर्स जो नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट द फर्स्ट नंबर. First number, question number 1. First number is 7390. Divisibility by 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 9 and 10. ठीक है. तो 2 से डिविजिबल होने के लिए उसका यूनिट डिजिट 0 है. ठीक है. तो डिविजिबल बाय 2. 3 के लिए क्या चेक करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स. क्या है सम ऑफ डिजिट्स? 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 0 विच इज़ 19. तो 19 3 के टेबल में नहीं आता, नॉट डिविजिबल बाय 3. 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट दो डिजिट चेक करते हैं. 90 आता है क्या 4 के टेबल में? तो 88 आता है, 92 आता है, 90 नहीं आता. ओके. सो नॉट डिविजिबल बाय 4. 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, जो 0 है, इसलिए डिविजिबल बाय 5. 6 के लिए डिविजिबल टेस्ट ऑफ 6 क्या है? इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3. तो 3 से नहीं है, इसलिए 6 से नहीं है. 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9. तो सम ऑफ डिजिट्स है 19 विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9. और 10 के लिए यूनिट डिजिट 0 चाहिए, तो डिविजिबल बाय 10. ठीक है. क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं. 628712. 628712. 2 के लिए यूनिट डिजिट चेक किया, 2 है, डिविजिबल बाय 2. 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स चेक किया, 6 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2. तो ये 8 प्लस 8 16 प्लस 7 23 प्लस 3 26. ओके. तो 26 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं है. जब 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं है. सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 26 विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9. 9 से डिविजिबल नहीं है. यूनिट डिजिट क्या है? 2. 5 से डिविजिबल नहीं है, 10 से डिविजिबल नहीं है. लास्ट 2 डिजिट से नंबर कौन सा बना? 12. वो 4 के टेबल में आता है, इसलिए 4 से डिविजिबल है. नेक्स्ट लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर सी. 20994. तो 2 से डिविजिबल होने के लिए, 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट चेक करते हैं, दैट इज़ 4. अभी यूनिट डिजिट पे जितने भी है डिविजिबिलिटी टेस्ट वो चलाते हैं. जैसे 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी यूनिट डिजिट पे है, तो यूनिट डिजिट 4 है तो 5 से डिविजिबल नहीं है. यूनिट डिजिट 4 है, 10 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है. फिर सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं. 3 के लिए 2 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4. तो 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 9 20 प्लस 4 24. तो 24 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल है. 2 और 3 से डिविजिबल है, इसलिए 6 से डिविजिबल है. सम ऑफ डिजिट्स 24 आया, 9 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 9 से डिविजिबल नहीं है. लास्ट दो डिजिट से नंबर कौन सा बना? 94. अभी हमने देखा 92 आता है 4 के टेबल में, लेकिन 92 के बाद 96 आता है, 94 नहीं आता, इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन डी. 43490. 43490. ठीक है. तो यूनिट डिजिट पे चलाते हैं सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट. 0 होने की वजह से 2 से डिविजिबल है, 5 से है, 10 से है. ठीक है. सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं. 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 0. तो 7 प्लस 4 11 प्लस 9 20. ये 23 के टेबल में नहीं आता, 29 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 और 9 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है. 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है. लास्ट दो डिजिट से नंबर बना 90. 90 नहीं आता 4 के टेबल में, इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं है. ओके. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर ई. ओके.
426,564, 426,564। ओके, यूनिट डिजिट पे जो चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट वो चला लेते हैं हम पहले, ठीक है। सो यूनिट डिजिट पे चलेगा 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, ओके, 2 से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट पे 5 का चलेगा, 5 से डिविजिबल नहीं है, ओके, नॉट डिविजिबल बाय 5। यूनिट डिजिट 4 है, 10 से डिविजिबल नहीं है। अभी सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं, 4 + 2 + 6 + 5 + 6 + 4, ओके। तो ये बना 6, 6 + 6 12 + 5 17 + 6 23 + 4 27। 27 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है। 9 के टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 और 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। 64, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, इसलिए 4 से डिविजिबल है, ओके। सो दैट टेक्स केयर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम अभी, ओके। डिविजिबिलिटी बाय 8, फर्स्ट नंबर 8 3 4 4। तो इस नंबर को 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8। तो इसलिए 344 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, 24, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आया 0, तो डिविजिबल बाय 8, तो इसका आंसर होगा यस, ओके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ओके, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7413, 7413। देखो 8 के टेबल में कभी भी यूनिट डिजिट पे 3 नहीं आता। क्यों नहीं आता, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, ठीक है। तो 8 के टेबल में कभी भी 3 नहीं आता, तो इसलिए नॉट डिविजिबल बाय 8, ओके फाइन। तो डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमने बता दिया 32716। तो लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर हम चेक करते हैं, ओके। 716 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 8 जा 64, 76, 8 9 जा 72, रिमाइंडर आया 4, ठीक है। तो नॉट डिविजिबल, क्यों, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बना दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, फाइन। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर डी, 5472, ओके। सो 5472 का लास्ट 3 डिजिट का बना हुआ नंबर है 472। इसको हम देखते हैं 8 से डिविजिबल है क्या, 8 5 जा 40, 72, 8 9 जा 72, 0। तो यस, दिस इज डिविजिबल बाय 8, ओके फाइन। उसके बाद एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। टेस्ट द डिविजन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11, ओके। तो ए वाला देखते हैं, डिविजिबल बाय 11। 11 के लिए क्या करते हैं, 5 5 3 2, ठीक है। ऑल्टरनेट डिजिट को अंडरलाइन, ऑल्टरनेट डिजिट को डॉट, अंडरलाइन का सम, डॉट का सम, ये सम का डिफरेंस 8 - 7 कितना आया, वो 1। ये कितना चाहिए, 0 और 11, ठीक है। कभी कभी ये 22 भी आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसमें 22 आता है,
तो डिविजिबल बाय 11 है क्या? नहीं, नॉट डिविजिबल बाय 11। क्यों? क्योंकि वो जो ऑल्टरनेट डिजिट के सम है, जो अंडरलाइन और डॉट वाले डिजिट्स का सम है, दैट इज उसका डिफरेंस जो है वो 1 है। ठीक है, बी वाला देखते हैं। 7413, ऑल्टरनेट डिजिट को अंडरलाइन, ऑल्टरनेट डिजिट को डॉट। ठीक है, 7 + 1 8, 4 + 3 7, इन दोनों का डिफरेंस 8 - 7 1, विच इज नॉट 0 और 11, सो नो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, उसके बाद डिविजिबल बाय 11। ठीक है, सी वाला देख रहे हैं अभी हम। ओके, 32716, ऑल्टरनेट डिजिट को अंडरलाइन किया, ऑल्टरनेट डिजिट को डॉट किया। ठीक है, जो बचे हुए डिजिट्स हैं उनको डॉट किया। ओके फाइन। नाउ लेट्स लुक एट द सम ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। 3 + 7 10 + 6 16, 2 + 1 3। ओके फाइन फाइन। 3 + 7 10 + 6 16, 2 + 1 3। 16 और 3 का डिफरेंस, 16 - 3 is 13, which is not 0 or 11, so this number is not divisible by 11. Okay, 5472, सॉरी ये गलत नंबर ले लिया मैंने, एक मिनट। 26972, एक मिनट। हम लोग इसके पहले नंबर मैंने गलती से 8 का चेक कर लिया, 7413 वाला। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। ओके फाइन। सो ये वाला क्वेश्चन कर रहा था, गलती से वो क्वेश्चन कर लिया मैंने। ओके, सो लेट्स लुक एट बी। ओके, बी इज 2 6, वी आर लुकिंग एट दिस क्वेश्चन नाउ। अभी अंडरलाइन कर लेता हूँ। 26972, ऑल्टरनेट डिजिट को अंडरलाइन करते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट को डॉट करते हैं। 2 + 9 11, 11 + 2 13, 6 + 7 13, 13 और 13 का डिफरेंस आया 0, इसलिए डिविजिबल बाय 11, आंसर इज यस। ओके, अभी हम ट्रैक पे आ गए। गलती से मिस्टेक हो गया, राइट। 70169308, इस नंबर को चेक करना है 11 से डिविजिबल है क्या। तो ऑल्टरनेट डिजिट्स को अंडरलाइन किया, अंडरलाइन जो डिजिट्स किए उनका सम लिया। 7 + 1 8, 8 + 9 17, +0 17, जो बचे हुए डिजिट्स है उनको डॉट किया। ओके, सो 0 + 6 6 + 3 9 + 8 17, 17 और 17 का डिफरेंस, आंसर इज 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, अभी इसका देखते हैं हम। 100001, इसको यहीं पे देखते हैं। देखो डी वाले को यहीं पे देखते हैं। देखो 100001, ऑल्टरनेट डिजिट को अंडरलाइन किया, अंडरलाइन किए हुए डिजिट का सम कितना आया 1, बचे हुए डिजिट को डॉट कर लिया, डॉट वाले डिजिट का सम कितना आया 1, ये 1 और ये 1 का डिफरेंस, मतलब 1 - 1 is 0, so it is divisible by 11. Okay, fine fine। next, let's look at the next question। next question बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम अभी। ओके, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, वो नया कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताता हूँ। ओके, एज वी सॉल्व द क्वेश्चंस वी लुक एट दैट कॉन्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर्स बाय 18। देखो 18 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कुछ है नहीं। ओके फाइन, 4 6 2 6 5 4। ओके, तो हमें देखना है इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 18।
तो 18 से देखने के लिए हम पहले निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है? 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। तो अगर ये इन फैक्टर्स से डिविजिबल है देन इट विल बी डिविजिबल बाय 18। लेकिन उसमें एक ट्रिक है, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो मैंने सर्कल किए, वो फैक्टर्स चाहिए जिससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम। ओके, जिससे डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, और वो फैक्टर्स जो है 2 और 9, उनका कॉमन फैक्टर 1 चाहिए। इनको कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। वील लुक एट कोप्राइम नंबर्स इन डिटेल। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 18। तो उसके लिए हम केवल 2 और 9 के लिए चेक करेंगे तो भी हो जाएगा। देखो, 2 के लिए चेक किया, यूनिट डिजिट, ओके, डिविजिबल बाय 2। 9 के लिए चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4। तो ये 10, 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18 प्लस 9 27। तो दिस इज डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9। तो ये 2 और 9 से डिविजिबल है, देयरफॉर दिस इज divisible by 18 also. Okay, fine. Let's look at the next question. Okay, इसको थोड़ा नीचे सरका देते हैं। और we are looking at question number 4, question B। 2 8 7 3 4 5 6 divisible by 15। तो ये हर प्रॉब्लम के लिए अपने को नया कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। ओके, अगर 15 से डिविजिबल है तो 15 के टेबल में आना चाहिए, लेकिन 15 के टेबल में कोई भी नंबर जो आता है उसका यूनिट डिजिट होता है 0 और 5। इसका यूनिट डिजिट 6 है। सो आंसर इज नो, नॉट डिविजिबल बाय 15। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। 7 2 9 2 7 2 9 2 5 0। 6 डिजिट का नंबर है। इसको चेक करना है डिविजिबल बाय 25। डिविजिबल बाय 25। देखो, 25 का ऐसे एज सच कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट है नहीं। ओके, लेकिन हम इन्वेंट करते हैं। अगर एक नंबर 25 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 2 डिजिट्स जो है, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी 25 50 75 या 00। ओके, तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 50। सो यस, इट इज डिविजिबल बाय 25। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर डी और एफ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर एफ करते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर डी एंड एफ। ई बाद में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। 4 का डी देख रहे हैं हम। 1 3 1 7 2 6। ओके, चेक करना है हमें वेदर इट इज डिविजिबल बाय 12। ओके, तो अगर ये 12 से डिविजिबल है तो 12 के फैक्टर्स से डिविजिबल होगा। लेकिन फैक्टर्स कैसे चाहिए? देखो, फैक्टर्स ऑफ 12, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4।
तो फैक्टर्स 2 और 6 नहीं चलेंगे, 2 और 6 फैक्टर्स नहीं चलेंगे। फैक्टर्स कौन से चलेंगे? 3 और 4, बिकॉज दीज आर को प्राइम नंबर्स। देखो 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 3। 4 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 4। तो इनका कॉमन फैक्टर 1 है। 2 और 6 नहीं चलेंगे क्योंकि 6 ये खुद 2 का मल्टीपल है। ठीक है, फाइन। तो अगर ये नंबर 131726 3 और 4 से डिविजिबल है, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 12। तो 3 के लिए चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 6। So this is 4 plus 1 5 plus 7 12 plus 2 14 plus 6 20. So not divisible by 3, not divisible by 3। और लास्ट के 2 डिजिट्स 26 है, so not divisible by 4। So therefore it is not divisible by 12। Okay, fine। Let's look at the next question। 4 4 F देख रहे हैं अभी हम, D और F साथ में देखते हैं हम। 4 4 6 5 2 0। इसका चेक करना है हमें, डिविजिबल बाय 12। ओके, फाइन। तो हमें तो ये पता है कि 12 से डिविजिबल है क्या, चेक करने के लिए 3 और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं। तो पहले 4 का लगा लेते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी है। लास्ट के 2 डिजिट 20 है, लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 20 है, सो इसलिए डिविजिबल बाय 4। अभी सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 0। तो ये बना 8 8 प्लस 6 14 प्लस 5 19 प्लस 2 21। सो इट इज डिविजिबल बाय 3। तो 4 और 3 से डिविजिबल है, इसलिए यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ओके, और अभी हम देखते हैं ई वाला क्वेश्चन। 1 4 7 9 2 5। हम चेक कर रहे हैं divisible by 15। ओके, whether this number is divisible by 15। ओके, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अभी फैक्टर्स ऑफ 15 निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15, 1 इंटू 15, 3 इंटू 5। ये दो है को प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, प्राइम नंबर अकेला होता है, को प्राइम नंबर जोड़ी में होते हैं। फाइन। तो डिविजिबल बाय 15 के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं। देखो 5 का तो हो गया, क्यों, यूनिट डिजिट इज 5। सो दिस इज डिविजिबल बाय 5। लेकिन 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स लगाते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5, क्या है ये, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 9 21 प्लस 7 28। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 plus 7 12 plus 9 21 plus 7 28। So this is not divisible by 3, therefore this number is not divisible by 15। ओके, तो ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस। ओके, आगे देखते हैं हम। राइट द एक्सपांडेड नोटेशंस ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं हम। फाइन, राइट द एक्सपांडेड नोटेशंस ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपांडेड नोटेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का ए, 9 8 5 4 3 1 2 0। इसका एक्सपांडेड फॉर्म जो लिखता हूँ मैं, तो मेरा लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, टेक्स्ट बुक में, अगर आपके टेक्स्ट बुक में होगा तो उससे थोड़ा डिफरेंट है। मैं क्या करता हूँ, ये डिजिट लिखता हूँ 9, इसके बाजू में जितने भी डिजिट है उसमें 0 लगा देता हूँ, प्लस राइट में नहीं लिखता, नीचे लिखता हूँ 8, 8 के बाजू में कितने 0 चाहिए, 6, प्लस
फाइव के बाजू में कितने डिजिट चाहिए, कितने डिजिट है, सॉरी कितने डिजिट है 5, तो इसलिए 5 0। उसके बाद 4 के बाजू में कितने डिजिट है 4। उसके बाद 3 के बाजू में कितने डिजिट है 3। उसके बाद 1 के बाजू में 2, 2 के बाजू में 1 प्लस 0। एंड दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म. Okay, this is the expanded form. Similarly, let's look at the next question. Okay, question है 1 1 बी वाला देख रहे हैं. 1 1 1 2 1 3 1 4 5. ओके, तो बी वाले के लिए देख रहे हैं हम अभी. तो हम क्या करते हैं, पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद में कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस पहला 1 उठा लिया, अभी बहुत सारे 1 है इसलिए डॉट कर दिया. ठीक है, उसके बाद राइट नेक्स्ट वाला 1, उसके बाजू में कितने डिजिट है 3, 3 6 1 7, 7 0 लगा दिए. उसके बाद तीसरा 1 ले लिया, उसके बाजू में कितने डिजिट है 6, तो 6 zeros. उसके बाद एक डिजिट लिया 2, उसके बाजू में कितने डिजिट है 5, 1 2 3 4 5. उसके बाद आया 1 फिर से, उसके बाजू में कितने डिजिट है 4, 1 2 3 4. उसके बाद 3 के बाजू में कितने डिजिट है 3. उसके बाद 1 के बाजू में 2, 4 के बाजू में 1 और 5 वंस डिजिट है. सो दीज आर द एक्सपांडेड फॉर्म्स. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी. फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग करेक्ट डिजिट्स. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा तरीका बहुत ही यूनिक है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस. ओके, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक. ओके, देखो यहाँ पे जो है ऐसा दिया हुआ है बॉक्स 4 1 6. हम लोग क्वेश्चन नंबर ये देख रहे हैं. मैंने अपने लिए भी सर्कल कर दिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने गलत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था. फाइन. तो अभी देखो ये न, ये क्वेश्चन कैसा है, बॉक्स 4 1 6 बॉक्स 2 बॉक्स -2 3 बॉक्स बॉक्स 1 7 5 बॉक्स 0 2 0 बॉक्स 0. ओके, तो इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं. कॉन्सेप्ट ऐसा है कि व्हाट इज 17 - 2, इट इज 15. तो अपने को क्या है, अपने को तो बॉक्स निकालना है. ये ज़रूरी नहीं है कि बॉक्स कैसे निकाल रहे हैं. मेथड इज, मतलब मेथड शुड बी इंटेलिजेंट. ओके, तो मैं क्या कहता हूँ, अगर 17 - 2 15 है तो 15 + 2 कितना होगा 17, बराबर. 20 - 6 कितना है 14, तो 14 + 6 कितना होगा 20. ओके फाइन. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ और उसका आंसर ये होगा. तो मेरा होगा 5 बॉक्स 0 2 0 बॉक्स 0 प्लस 2 3 बॉक्स 175 should be box 4 1 6 बॉक्स 2 बॉक्स. ठीक है, तो 0 + 5 कितना है 5. ठीक है, something + 7 is 2 but nothing + 7 can be 2, it has to be 12. This has to be 5. 5 + 7 is 12, तो ये कैरी 1 हो गया, तो 1 + 1 + 0 2, ये डिजिट 2 है. 2 + something is 6, this is 4. Okay, 0 + something is 1, this is 1. Something + 3 is 4, this is 1. ओके, तो अभी अपना एंड 5 + 2 is 7. ठीक है, तो अभी अपने क्वेश्चन में हम आंसर लिखते हैं. दिस विल बी 7 4 1 6 2 2 5 minus 2 3 1 4 1 7 5 is 5 1 0 2 0 5 0. ओके फाइन. ठीक है, तो वैसे
अभी ये देखो, ये माइनस का था इसलिए थोड़ा अलग था, ये जो है बी वाला ये प्लस का है, तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, बी वाले क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं। 0 प्लस समथिंग, ये सारा प्लस है। ओके, 0 प्लस समथिंग प्लस 5 is 7, दिस हैज टू बी 2। 0 plus 7 plus 2 is 9. 1 plus 7 is 8. 8 plus something cannot be 4 unless it is 6. It is 8 plus 6, which is 14. Carry 1. 6 plus 1, 7 plus 0, 7. 7 plus something is 9. This is 2. 2 plus something plus 4 is 1. It can never be 1. It has to be 11. Okay. So 2 plus something plus 4. 2 plus 4, 6. This has to be 5. यहाँ पे carry आया 1. 8 plus 1, 9 plus 4, 13. 13 plus something is 7. It is not 7. It is 17. 2 plus 1, 3. 3 plus something is 6. This has to be 3. ओके, ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फाइन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मिनट, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम। 9806 इंटू 922। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। 9806 इंटू 922 इंटू 6 2 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0 1, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19 क्रॉस। अभी ये देखो, ये जो सेकेंड डिजिट भी 2 है, तो इसका जब 9806 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला ही आंसर आने वाला है, तो फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, उसको उल्टा लिखते हैं। 21691 क्रॉस क्रॉस। 9 6 ज़ा 54, 9 0 ज़ा 0 प्लस 5 is 5, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 प्लस 7 88, 2 3 6 plus 5 11, 12 plus 9 21, 9 plus 4 13 plus 1 14, 8 plus 2 10, 9041132। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कंफर्म करने के लिए मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ whether this answer is correct. Okay, so that I am confident that my answer is not wrong. Okay, 9041132, yes, the answer is correct. Okay, fine. Let's do the next question. It is देखो क्वेश्चन है 336, सॉरी 828175 डिवाइड बाय 336। उसको लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम पहले। 828175, 828175 डिवाइड बाय 336। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं 336 का टेबल। ओके, तो 336 का टेबल बनाते हैं। 336 इंटू 1 is 336, 336 इंटू 2 ऐड करना है, 336 प्लस 336, 6 plus 6 12, 3 plus 3 6 plus 1 7, 672, 336 into 3, 6 plus 2 8, 7 plus 3 10, 6 plus 4 10, 1008, 336 into 4, 336, 8 plus 6 14, 3 plus 1 4, 3 1, 1344, 336 into 5, 336, 6 plus 4 10, 4 plus 4 8, 1680, 1680, 336 into 6,
336, 6, 8 plus 3, 11, 6 plus 4, 10, 2016, 2016, 336 into 7 is 2016 plus 336. 6 plus 6, 12, 3 plus 2, 5, 3, 2, 3, 5, 2. 2, 3, 5, 2. Okay. 336 into 8. 336. 6 plus 2, 8. 5 plus 3, 8. 3 plus 3, 6. 2, 6, 8, 8. 2, 6, 8, 8. 336 into 9. 336. 8 plus 6, 14. 8 plus 4, 12. 6 plus 4, 10. 3024. 3024. 336 into 10. तो ये होना चाहिए 3360. तो 3024 प्लस 336. 6 प्लस 4 10. 3 प्लस 3 6. 3360. ओके. तो पहले 3 डिजिट 828. अभी डिवीजन कर रहे हैं हम. ठीक है. 828. 828 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. 828. 336 इंटू 2 is 672. 8 minus 2 6. 12 minus 7 5. तो 12 हो गया तो इसका 7 हो गया. ये हो गया 1. 1561. 1561 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है. 336 इंटू 4. 1344. ये कट गया. 5 हो गया. ये 11 minus 4 7. 5 minus 4 1. 5 minus 3 2. 2177. ओके. तो 2177 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है. 2177. तो 6 जा 2016. 1 7 minus 1 6 1 1615. 1615 यहीं पे आएगा. 1615. ओके. 336 into 4 is 1344. So 5 minus 4 1. ये 5 बन गया. 11 minus 4 7. 271. तो ये बना आपका रिमाइंडर. तो एक बार देख लेते हैं हम इसको. 2464 into 336 plus 271 is 82817. Perfect answer. So that takes care of this lecture. Okay, fine. लंबा चला ये लेक्चर. थैंक यू.